मेघा, इतने साल हमने ये सोचकर बिता लिए कि एक दिन हम तुमको देखेंगे। अपने सारे सपने तुम्हारी आंखों से पूरे करेंगे। तुम नहीं जानती हो हम कितने खुश हैं। आओ मेघा, अपनी माँ के पास आओ। डोंट यू डेयर कम नियर मी। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, समझे? मेघा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूं उसे अच्छी तरह से सुन लो और समझ भी लो। मेरे पास में वापस आने की कोशिश मत करना और मुझे बेटी मत कहना, समझे? मेघा, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो। हम जानते हैं कि हमको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां, लेकिन वो सब गलत है। तुम ओह वाह, 14 साल जेल में रहकर आई हो और तुम कहती हो तुमने कुछ नहीं किया। यू आर इनोसेंट, यू आर रियली ग्रेट। मेघा, हम जानते हैं तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन बेटा ये सब एक गलतफहमी है। ये सब गलत है। गलतफहमी? मेरी आंखों के सामने तुमने मेरी मम्मा को परेशान किया है। मेरी आंखों के सामने एक जानवर की तरह तुमने उसका मर्डर कर दिया और तुम कहती हो ये गलतफहमी है? तुम तो मुझे भी मारना चाहती थी। ये सब गलतफहमी है, सिर्फ तुम सच्ची हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इन लोगों ने तुम्हें घर में एंट्री कैसे दे दी। ये लोग तुम्हें माफ कर सकते हैं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। डोंट यू एवर कम इन फ्रंट ऑफ मी। तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? जस्ट गेट आउट। अविनाश, just stop it. You have no right to speak to her like that. कहूंगी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। और ये मेरी मम्मी नहीं है। मैं just stop it. तहजीब, तमीज, इस घर की इज्जत, बड़ों की इज्जत सब भूल गई हो तुम। डिसिप्लिन बाय फुट। अविनाश, मेघा बच्ची है, उसे सच्चाई का पता नहीं। मैं सारी सच्चाई जानती हूँ, मुझे बच्ची मत समझो, समझी? मैं सब कुछ समझती हूँ। मुझे यहाँ पर कोई नहीं समझता और ना ही कोई समझेगा। मेघा, मेघा बेटा सुनो, देखो बेटा ऐसे नहीं करते। मेघा, 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 मेघा दरवाजा खोल बेटा। मेघा अपने दादू से बात नहीं करेगी बेटा? प्लीज मुझे जान से मत मारो रिमझिम। इतने सालों बाद, यातना भरा जीवन गुजारने के बाद रिमझिम की जिंदगी बस सुधरने वाली थी कि राकेश उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। आखिर उसके दुखों का अंत कब होगा? काश हमारे साथ साथ मेघा भी इस बात को समझ पाती है शुदा, रिमझिम के दुख को महसूस कर पाती, उसकी ममता को समझ पाती। मगर आजकल के ये बच्चे कहां सोचते हैं ये सब। और ये मेघा तो दिन ब दिन बदतमीज होती चली जा रही है। देखा नहीं तुमने किस तरह से रिमझिम के साथ बदसलूकी की उसने? शायद हमारे ही लाड प्यार का नतीजा है ये। नहीं भैया,
मैं आपकी बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। अरे जयंती आओ। भैया, आप लोगों को नहीं लगता इन रिश्तों में पड़ती दरार के पीछे कुछ गलतियां रिमझिम की भी है? भैया, रिमझिम ने अपनी लाइफ में सभी बातों को इंपॉर्टेंस दी है, सभी रिश्तों को अहमियत दी है, लेकिन अपनी बेटी मेघा को कभी भी सीरियसली नहीं लिया है, हमेशा उसे निग्लेक्ट किया है। शायद यही रवैया होगा जो मेघा को बहुत अपसेट कर रहा हो। जयंती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि रिमझिम किन हालात से गुजरी है। उसने हम सब के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, सिर्फ हम सब के लिए। शायद इसलिए वो अपनी बच्ची को वक्त नहीं दे पा रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेघा से प्यार नहीं करती। ये बात हम जानते हैं, मेघा नहीं, इसलिए उसको दोष देना गलत होगा। ओम का फोन है। हाँ ओम बेटा, अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। कब आ रहे हो तुम घर? क्या बेटा, तुम्हें मम्मी की याद नहीं आती? देर से आओगे और मैं नाराज भी ना हूं तुमसे। अरे ओम से मेरी बात करो। ओम, मैं तुम्हारा राकेश अंकल बोल रहा हूं बेटा। कैसे हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम अपने सारे काम छोड़कर जल्द से जल्द यहां आ जाओ। देखो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रख ली है और मैं चाहता हूं बेटा कि जल्द से जल्द बिजनेस का सारा काम तुम्हें सौंप दूं, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले कर दूं। समझ रहे हो ना तुम? देखो आना, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस बेटा जल्द से जल्द आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ठीक है? ओके। ओम आ रहा है। मेघा अभी छोटी है, नादान है, नहीं जानती कब क्या बात करनी है उसे, समझ जाएगी। मुझे जब हमें 14 साल की सजा हुई थी, हमने सोचा था सब खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा लगता कि कहीं सजा खत्म होने से पहले हमें कुछ ना हो जाता। प्लीज रिमझिम, ऐसे मत कहो। सिर्फ ख्याल आता था अविनाश, लेकिन फिर आप लोगों के बारे में सोचते थे कोई तो दिन होगा जब हम वापस हमारे बाजी बाबूजी, हमारे अविनाश बच्चों के पास, हमारी मेघा के पास जाएंगे। हमारे सारे सपने सब खत्म हो गए। ना रिमझिम, ना ना ना, यूं निराश नहीं होते बेटा। देख रिमझिम, जब देखे हुए ख्वाब, देखे हुए सपने खुद ब खुद साकार नहीं होते, तो उन्हें साकार करने के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, खुद ब खुद कोशिश करनी पड़ती है। और इस कोशिश के लिए हमेशा अपने मन में विश्वास जगाया रखना पड़ता है। मेघा अभी छोटी है, बच्ची है, लेकिन मन की अच्छी है। हमें बस उसे सही दिशा दिखानी है बेटा, सही रास्ता दिखाना है। मैं जानती हूँ रिमझिम, तुम मेघा को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन उसके साथ बिताओगी तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। और वैसे भी बच्चे माँ बाप से कितने दिन दूर रह सकते हैं। हाँ भाभी, होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, जब से आए हैं मेघा की बात कर रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाभी? आपका विशाल कहाँ है? क्या बताऊं विक्की के बारे में? क्यों, क्या बात है? कहते हैं ना, कभी कभी बच्चों को प्यार दो तो वो उसका नाजायज फायदा उठाते। विक्की की नानी ने उसे सर पे चढ़ा कर रखा है। अगर वो उससे 1000 रुपए मांगता है
तो वो उसे 10,000 रुपये दे देती है। लड़ाई करता है, झगड़े करता है, जानता है ना, नानी पॉलिटिशियन है, बचा ही लेगी। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं अब किससे कहाँ लड़ाई कर रहा होगा। वैसे फोन किया था मैंने उसे, कहा था कि घर आ जाए। और सोहम और ओम वो कहाँ हैं? सोहम अपनी दादी के साथ योगा आश्रम गया है और ओम जब से अनुराग भैया आसाम गए हैं सोशल वर्क के लिए, तब से राकेश भैया ने उसे पाला है। वो लंदन में MBA कर रहा है। अच्छा। हाँ, और राकेश भैया को उससे बहुत उम्मीदें हैं रिमझिम। क्या बात है, सारे बच्चे कितने बड़े हो गए ना, जल्दी से सबसे मिलना चाहते हैं। क्यों रे मुरली, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई तुझे? हाँ हाँ तो तू मेरी बराबरी करेगा? हाँ, विक्की से पंगा लेगा तू? लिया तो। यू नो मुरली, यू हैव डन द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। आज मैं तुम्हारी और तुम्हारे इन सारे साथियों की शक्ल का वो हाल करूंगा ना, जिसे इस दुनिया का कोई भी प्लास्टिक सर्जन ठीक नहीं कर पाएगा, समझा? ए विक्की, हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। तेरी तो मार साला! विक्की बाबा, पुलिस। रिलैक्स गाइस। जब तक विक्की तुम लोगों के साथ है, ये पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम लोग जानते हो कि विक्की हेट कावर्ड्स। आने दो। पकड़ा मैं। यस इंस्पेक्टर, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो तुम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ कुछ लोग झगड़ा करने वाले हैं, सो आई हैव टू अरेस्ट यू। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बात दरअसल ये है, मैं और मेरे सारे दोस्त हम अपने कॉलेज के दोस्त से मिलने आए थे, मुरली। पता नहीं कहाँ चला गया वो अचानक। तो आप अपने दोस्त से हॉकी स्टिक लेके मिलने आए हैं। देखो बरखुरदार, स्मार्टनेस इस उम्र के लिए बहुत अच्छी बात है, पर ओवर स्मार्टनेस कभी कभी परेशानी का सबब बन सकती है। हवालदार, अरेस्ट हिम। एक मिनट, रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, आप हम स्टूडेंट्स पर जाते कर रहे हैं, याद रखिए, यू हैव टू पे फॉर दिस। इंस्पेक्टर परव का धमकी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस बात को ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप जानते नहीं है कि आप बात किससे कर रहे हैं। मैं किससे बात कर रहा हूँ तो बताइए, कौन है आप? अभी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो आपके ACP श्रीवास्तव ही आपको बताएंगे। एक मिनट। हेलो श्रीवास्तव अंकल जी, मैं विकी बोल रहा हूँ। जी हाँ, नैना दीदी वाला। फोन नीचे। अंकल मैं आपको बाद में फोन। सुनिए फोन। देखिए सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ कुछ झगड़ा वगैरह होने वाला है। अब वो तो हुआ नहीं। देखिए, रात बहुत हो चुकी है और आप भी अपने घर जाइए, हमें भी जाने दीजिए। और मेरा नमस्कार बोलिएगा श्रीवास्तव जी को। एनीवे, थैंक यू इंस्पेक्टर। एक बात कहूँ सर, यू आर लुकिंग हैंडसम। चलो हवलदार। इंस्पेक्टर तो चला गया, लेकिन ये साला मुरली भाग गया। लेकिन मुरली विक्की के हाथों से बचेगा नहीं। चलो। हाँ मल्होत्रा साहब, बस 1-2 दिन में लंदन से आ रहा है वो। जैसी वो आता है मुलाकात होती है, लेकिन हमारी तरफ से बात तय समझिए। ओके बाय। क्या बात है राकेश, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। वैसे किससे बातें हो रही थी? जरा हमें भी तो अपनी खुशी में शामिल कीजिए। क्यों नहीं भाई, आप हमारी लखते जिगर हैं। आपसे हम अपनी खुशी नहीं बांटेंगे तो खुशी अधूरी रह जाएगी। छोड़िए, बताइए ना क्या बात है।
मेरी खुशी का राज है कि मैंने ओम की शादी तय कर दी है। ओम की शादी? हाँ, और जानती हो किसके साथ? मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर की इकलौती बेटी के साथ। पूरे 400 करोड़ की कंपनी है। लेकिन राकेश, क्या आपने ओम से पूछा है कि उसकी मर्जी क्या है? अरे भाई, उससे क्या पूछना है, हमारी औलाद है वो, इनकार थोड़ी ना करेगा भाई, आखिर उसके हम दुश्मन थोड़ी। राकेश, आप भूल रहे हैं कि ओम आज की जनरेशन का बच्चा है और आजकल के बच्चे अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करते हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी पसंद उन पर थोपे। देखिए, आप मेरी मानिए, प्लीज उससे एक बार पूछ लीजिए। ऑफ कोर्स होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। मेघा, I'll just call you back. मेरे रूम में क्या कर रही हो? एक बार समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा था? Don't come near me. मेघा प्लीज, हमसे ऐसा बर्ताव मत करो। एक बार हमारी तरफ देखो। क्या भी तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी मां नहीं? तुम्हें लगता है सिर्फ पैदा करने से कोई मां बन जाता है? जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं सड़क पे, जो तुमने किया। तुम कभी मां नहीं थी और ना ही कभी बन पाओगी, समझी? ठीक है, हम मानते हैं कि तुम हमें अपनी मां नहीं मानते, लेकिन एक बुजुर्ग समझकर हमारी इज्जत रखते हुए हमारी एक बार बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं? I'm not interested. Don't you understand? I'm not interested. और जहां तक तुम्हारी ये शक्ल का सवाल है, जब खुद को आईने में देखती हूँ तो खुद से नफरत हो जाती है। कभी कभी मन करता है एसिड फेंक दूं। मेघा प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो, तुम एक बार हमारी बात सुन लो, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, हमारी बात नहीं तो बाबूजी से पूछ लो, घर में सबसे पूछ लो कि क्या हुआ था। मालिनी ने जो किया है, अगर तुम वो जानोगी। एक मिनट, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना। मेरी मम्मी का मर्डर करके तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब उनका नाम खराब करना चाहती हो। मेघा, मुझ पर आवाज ऊंची मत करना। गेट आउट, आउट ऑफ माई रूम। तुम नहीं जाओगी। तुम जैसे लोगों को हैंडल करना मुझे आता है। तुम जाओ, वरना I'll cut myself. मेकअप प्लीज। हम जा रहे हैं। आउट। हम जा रहे हैं। अरे कावेरी, भैया की दवाई का वक्त हो गया। देख तो उन्होंने दवाई ली कि नहीं? नहीं, बाबूजी ने आज भी दवाई नहीं ली है। और वो सब महाराज की वजह से। क्या मतलब? हाँ, रोज वो दूध के साथ लेनी है ना दवाई, और हर रोज की तरह महाराज ने आज भी दूध गिरा दिया। एक काम ठीक से नहीं करता है वो। मेघा, मेघा ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मेघा, मैंने पूछा कि बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।